परम आदरणीय शिक्षक महोदय, हमारे भठेली आदर्श मध्य विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं, आज हम सभी लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश का आज़ादी दिवस है। आज के ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत संघर्ष के बाद, बहुत परिश्रम के बाद हमारे देश के वीर नौजवानों ने आज के ही दिन आज़ादी को हासिल किया था, जिसकी याद में हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का यह दिन झंडा तोलन करके, झंडा फहरा करके हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75वां वर्ष चल रहा है, जिसमें 2 रोज़ से हम लोग महोत्सव मनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त के दिन हम सभी लोग इस संकल्प के साथ, इस उत्साह के साथ, देश के साथ एकजुट होकर के हम सभी बच्चे, हम सभी अभिभावकगण का यह परम कर्तव्य होता है कि देश की आज़ादी, देश की एकता, देश की अखंडता सबसे बहुत बड़ी भक्ति है, सबसे बहुत बड़ी पूजा है। देशभक्ति के सामने, राष्ट्रभक्ति के सामने कोई भी पूजा, कोई भी प्रार्थना बड़ी नहीं हो सकती है। जब देश की बात आती है, जब देश के शान की बात आती है, तो हम सभी बच्चों को यह सीख लेना चाहिए कि हमारे देश के वीर जवानों ने, नौजवानों ने अपनी जान को कुर्बान करके देश की एकता को, देश की अखंडता को बरकरार रखा है। कहा भी गया है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। देश के लिए हम सर तो कटा सकते हैं लेकिन अपने सर को झुका नहीं सकते हैं। भाव ये है, जब देश की बात आती है, जब मातृभूमि की रक्षा की बात आती है, जब राष्ट्र की रक्षा की बात आती है, तब हम सभी भारतवासी को एक हो करके, एकजुट हो करके हमें राष्ट्र की पहली रक्षा करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य होता है, ये हमारा धर्म होता है। हम लोग याद करें उस बात को, 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर जलियांवाला हत्याकांड में बाग में बहुतों हमारे वीर जवान सैनिक उसमें बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, सभा कर रहे थे कि हमारा देश आज़ाद कैसे होगा, हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता बरकरार कैसे रहेगी। सभा करते हुए, मीटिंग करते हुए जनरल डायर जब सुना तो वह बौखला गया और उस बगीचे के गेट पर ला करके अपना तोप लगा दिया और बिना चेतावनी दिए ही अंधाधुंध गोलियां चलाने लग गया। देखते ही देखते घंटों और मिनटों में हमारे देश के बहुत सारे नौजवान वहां पर शहीद को प्राप्त हो गए। अपनी जान बचाने के लिए बहुत नौजवान इधर उधर भागना भी चाहे, लेकिन रास्ता कोई नहीं था। बहुतों अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कूद करके अपने जान की कुर्बानी दे दिया। किसी को भागने का रास्ता जब नहीं मिला तो अंत में अपनी मातृभूमि के लिए वंदे मातरम बोलते हुए शहीद हो गए। लेकिन उसी में एक और बच्चा था, उस बच्चे से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। सभी बच्चे को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्चियां हो, सभी को ये सीख लेने की आवश्यकता है। वह एक बच्चा जो बहुत छोटे उम्र का था, 16-17 वर्ष की उनकी उम्र थी, इस घटना को बड़ी बारीकी से देखा, बड़ा गौर से देखा। जनरल डायर ने हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के क्रांतिकारी वीरों को कैसे तड़पा तड़पा करके मारा है। उस बच्चे के मन में अपने
क्रांतिकारी वीर जो शहीद हुए थे उसका बदला लेने का जुनून उसके मन में आ गया और उसने उसी दिन संकल्प लिया, जैसे अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर आज हमारे देश में घुस करके हमारे देश के क्रांतिकारी वीरों को मारा है, मैं भी उसी तरह उनको उनके ही देश में जा करके उसी तरह तड़पा तड़पा के नहीं मारा तो मेरा नाम नहीं। वह बच्चा उसी दिन संकल्प लेता है और उसी संकल्प के साथ, गरीब घर का बच्चा था, बहुत पैसा उनके पास नहीं था, इसलिए कहते हैं कि पैसा हर चीज़ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है पैसा, लेकिन हर चीज़ नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आप देशभक्ति और देश प्रेम को नहीं खरीदा जा सकता पैसे के बल पर। उसके मन में क्रांति घटी। वह उसी दिन संकल्प लेता कि इसी साहस के साथ हम भी उस जनरल डायर को उसी के देश में जा घुस करके मारेंगे। छोटा बच्चा मेहनत मजदूरी करते हुए, होटल में काम करते हुए, दूसरों का बर्तन, जूठा बर्तन मांजते हुए 21 साल के बाद एक रिवॉल्वर खरीदता है, क्योंकि बदला लेना है। क्रांतिकारियों की बदला लेने के लिए हम ऐसे निहत्था जाएंगे तो हम बदला नहीं ले सकते हैं। बच्चा 21 साल के बाद रिवॉल्वर खरीदता है और पहुंच जाता है कहाँ? इंग्लैंड पहुंच जाता है। उस समय जनरल डायर को सम्मानित किए जा रहे थे। 21 साल के बाद अब सोच रहे हैं अंग्रेज अधिकारी, उनकी सरकार 21 साल के बाद उनको सम्मानित कर रहा है कि तुमने भारत में घुस करके भारत के क्रांतिकारी वीरों को मार करके आया है। वह बच्चा उस सभा में पहुंचा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, जबकि अकेला गया था यहाँ से। उस सभा में बैठा हुआ देख रहा है जैसे जनरल डायर के गले में माला पहनाने के लिए तैयार होते हैं, वह बच्चा आराम से उठता है, अपना रिवॉल्वर हाथ में लेता है और जनरल डायर के सीने में धाए धाए गोली ठोक देता है। देखते देखते मिनटों में जनरल डायर वहीं पर ढेर हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया, भगदड़ मच गई। ये क्या देखते हैं, ये क्या हो के आ गया? ये तो कोई भारतीय लग रहा है जिसने आकर के यहाँ पर इस तरह से काम किया है। पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए, हथकड़ी लगाने के लिए, लेकिन उनके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने अपना रिवॉल्वर फेंक दिया, कहा कि तुम मुझे गिरफ्तार करो। रिवॉल्वर फेंक देने के बाद भी वहाँ की पुलिस उस बच्चा को गिरफ्तार नहीं कर पाया। आप जानते हैं उस बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम था उद्धम सिंह। जैसा नाम था उसने वैसा काम करके दिखा दिया। उद्धम सिंह नाम था, तो अपने देश की बदला लेने के लिए इंग्लैंड में जाकर के उद्धम मचा करके भी उसने दिखा दिया। इसलिए उस उद्धम सिंह को गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। उद्धम सिंह ने कहा कि फांसी की सज़ा में दूसरे के हाथों से मरने वाला नहीं, मैं भारत का लाल हूँ, भारत की मिट्टी में जन्म लिया हूँ और कायरों की भांति में दूसरे के हाथ से मरना पसंद कभी नहीं कर सकता हूँ। वह उद्धम सिंह अपने हाथों से फांसी का फंदा खींचा और कहा जाता है कि फांसी के पहले सर पर काला कपड़ा बांधा जाता है, काला कपड़ा से सर को ढका जाता है। लेकिन उद्धम सिंह ने कहा हम अपने सर पर काला कपड़ा डाल करके हम भारत माता की इज्जत पर काला धब्बा लगाना नहीं चाहते हैं। उसने काले कपड़े से अपने मुंह तक को ढकने नहीं दिया और खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा खींच करके देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन बदला लेकर के रहा। वो छोड़ नहीं दिया, बदला लेकर के रहा कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए देश की नौजवान को जिसने मारा है उसको उसी शब्दों में उसको जवाब दिया गया। यह आवश्यक है। जब देश की रक्षा की बात आती है, जब सीमा सुरक्षा की बात आती है, अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे खूब हंगामा हुआ, रेल फूके गए, ट्रक फूके गए, बस फूके गए, घर द्वार फूक दिए गए, बहुत सरकारी संपत्ति को जला दिए गए। क्यों? कि सरकार ने कुछ
सिस्टम निकाला कि 4 वर्ष की नौकरी सेना में, लेकिन उस पर बहुत क्रांति हुई, बहुत आंदोलन हुआ, सरकारी संपत्ति को फूंक दिए गए। और सरकारी संपत्ति को फूंक देना कोई समाधान की बात नहीं है। अगर आप कुछ सरकार से लेना चाहते हैं, आप संसद भवन, अगर आपके पास हिम्मत है, आप संसद भवन में जाकर के धरना दीजिए, वहाँ आंदोलन करिए। ये गांव समाज में रेल फूकने से, बस फूकने से, ट्रक फूकने से आपका समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। उसमें भी अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए इस सेना में जाने की आवश्यकता नहीं है। और आपके पास देशभक्ति की शौक होता तो आप 4 वर्ष क्या 1 वर्ष के लिए भी जाने के लिए तैयार हो जाते। इसे कहते हैं मातृभूमि की सेवा, इसे कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति, इसे कहते हैं देशभक्ति। कमाने के लिए नहीं है। मैंने लिखा था सोशल मीडिया पर, अगर मैं महात्मा नहीं होता, साधु नहीं होता, मुझे अगर जाना होता कि 4 वर्ष क्या मैं 1 वर्ष के लिए उसमें भर्ती होकर के मैं सेवा दे करके दिखा देता फ्री में, कोई पोस्ट नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं। क्यों? मैं ये सोचता कि 1 वर्ष के लिए भी अगर मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिला तो ये मेरा सौभाग्य होता। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है। तो मेरा कहने का भाव है कि हम सभी देशवासी, हम सभी ग्रामवासी, हम सभी पंचायतवासी, ये आज़ादी दिवस का केवल जश्न मनाने की बात नहीं है। ये आज़ादी हमें मिली है तो कुर्बानी दे करके मिली है। बहुतों के सर कट गए हैं, बहुतों की बीवी बच्चे घर में रोते बिलखते रह गए, तब हम आज जाकर के इस आज़ादी को प्राप्त किए। हमारे देश के ऐसे वीर, ऐसे हीरो, चाहे वो गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो उधम सिंह हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो हमारे देश के हीरोइन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, सबरी हो, सीता हो, सावित्री हो, ये हमारे देश के हीरो और हीरोइन है। लेकिन आज हम ही सब बच्चे हीरो और हीरोइन किसको समझ लिए हैं? या तो शाहरुख खान हो सकता है लड़कियों के लिए, सलमान खान हो सकता है, और लड़कों के लिए प्रियंका चोपड़ा हो सकती है, कैटरीना कैफ हो सकती है। आज हमने इसको हीरो बना दिया, हीरोइन बना दिया। हमारे देश के सच्चे हीरो, सच्चे हीरोइन तो वो है जिसने इस देश की संस्कृति की रक्षा किया है, जिसने इस देश की अखंडता को, अस्मिता को बचाने में अपना योगदान दिया है। ऐसे वीर महापुरुषों का, ऐसे और हीरोइनों का हम सभी लोग तहे दिल से याद करें। और हम सब उसको याद करके इस आज़ादी दिवस के शुभ अवसर पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम सभी बच्चे इस संकल्प के साथ, इस जोश के साथ, इस उत्साह के साथ देश की रक्षा के लिए अगर कोई विदेशी आतंकवादी और कोई विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश की सीमा में घुसने का प्रयास करेगा तो हमारा परम कर्तव्य है हम आंखें में आंखें मिला करके उनसे बात करें, तभी हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहेगी। नहीं तो आए दिन देख रहे हैं हमारी सरकारें सब जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा रखी है, लेकिन तब पर भी आतंकवादी घुस करके आता है, हमारे देश में घुन करके चला जाता है। सोशल मीडिया वाले 2 दिन 4 दिन तक चैनल खूब चलाता है, उनको भी पैसा खूब मिलता है। उसके बाद सारी बातें गोल मटोल करके रख दिए जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आतंकवादी घुस जाता है। इसलिए हमें संकल्प लें, हमारे परम कर्तव्य हो कि ऐसे ऐसे आतंकवादी, ऐसे वैसे देशद्रोही, ऐसे ऐसे जनरल डायर हमारे गांव में भी क्यों ना हो, हमारे देश में भी क्यों ना हो, हम उसी तरह उधम सिंह की तरह हम उसके घर में घुस करके उनकी सीना में गोली उतारने का प्रयास करें, हिम्मत रखें, जज्बा रखें। बस इसी शुभकामना के साथ, इसी आज़ादी दिवस के शुभ अवसर पर, इसी कुछ विचारों के साथ कि हमारे विचार स्वतंत्र और खुले हुए देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हो, तभी हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहेगी। आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को, गांव समाज परिवार से आए हुए तमाम अभिभावकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम संत समाज की ओर से, सदगुरु कबीर आश्रम भटेली की ओर से सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।